ये कहानी है तारीख के उस पागल नौजवान की जिसने 20 साल की उम्र में कसम खाई थी कि वो सूरज के गुरूब होने तक की सारी जमीन फतह कर लेगा। एक ऐसा बादशाह जिसके लिए दुनिया छोटी पड़ गई थी और जिसने समंदर के किनारे बैठकर आंसू बहाए थे कि अब जीतने के लिए कोई और दुनिया नहीं बची। ये दास्तान है सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की, वो फातेह आलम जो तूफान की तरह उठा और बिजली की तरह चमककर गायब हो गया। ये 356 कबल मसीह यानी बीसी का जमाना था। मकदूनिया के बादशाह फिलिप के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया सिकंदर। बचपन से ही वो आम बच्चों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। एक दिन बादशाह फिलिप के दरबार में एक ताजिर एक इंतहाई खूबसूरत लेकिन खतरनाक घोड़ा लाया। उसका नाम ब्यूसिफालिस था। बादशाह के बड़े बड़े जर्नैल और पहलवान उस घोड़े पर बैठने की कोशिश करते, लेकिन वो किसी को अपने करीब भी नहीं आने देता। बादशाह ने गुस्से में कहा, इस पागल जानवर को वापस ले जाओ। तब 12 साला नन्हा सिकंदर आगे बढ़ा। उसने कहा, बाबा, अगर मैं इसे काबू कर लूं तो सब हंस पड़े। लेकिन सिकंदर घोड़े के पास गया। उसने नोट किया कि घोड़ा अपने ही साए से डर रहा है। सिकंदर ने खामोशी से घोड़े का रुख सूरज की तरफ कर दिया ताकि साया पीछे चला जाए। घोड़ा पुरसुकून हो गया। सिकंदर उस पर सवार हुआ और उसे हवा की तरह दौड़ा दिया। बादशाह फिलिप की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे का माथा चूमा और वो तारीखी जुमला कहा, मेरे बेटे, तुम अपने लिए कोई और सल्तनत ढूंढ लो। मकदूनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। सिकंदर का उस्ताद दुनिया का सबसे बड़ा फिलॉसफी अरस्तू था। अरस्तू ने उसे सिखाया कि तलवार से जिस्म जीते जाते हैं और इल्म से दिमाग। सिकंदर सोते वक्त अपने तकिए के नीचे 2 चीजें रखता था, एक खंजर और होमर की किताब द इलियड। 20 साल की उम्र में उसके बाप का कत्ल कर दिया गया। सिकंदर तख्त पर बैठा। उसने यूनान को इकट्ठा किया और फिर अपनी नजरें दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत ईरान यानी पर्शिया पर जमा दी। रास्ते में वो एक शहर गौडियम पहुंचा। वहां एक रथ के साथ एक अजीबो-गरीब गिरह बंधी हुई थी। पेशीन गोई थी कि जो इस गिरह को खोलेगा वो पूरी एशिया का बादशाह बनेगा। बड़े बड़े अक्लमंद आए और नाकाम हो गए। सिकंदर वहां पहुंचा। उसने गिरह को देखा, फिर अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में गिरह को काट कर रख दिया। उसने दुनिया को बता दिया कि फातिह रास्ते ढूंढते नहीं, रास्ते बनाते हैं। अब सिकंदर ईरान में दाखिल हुआ। ईरान का बादशाह दारा यानी डैरियस III था, जिसके पास लाखों की फौज थी। सिकंदर के पास सिर्फ 40-50 हजार सिपाही थे, लेकिन सिकंदर के पास वो जोश था जो ईरानियों के पास नहीं था। जंगे गागा मेला में दोनों फौजें टकराईं। ईरानी फौज टिड्डी दल की तरह थी, लेकिन सिकंदर ने सीधा बादशाह दारा पर हमला किया। दारा डर कर मैदान छोड़कर भाग गया। उस दिन सिकंदर ने वो किया जो नामुमकिन था। उसने दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दे दी और शहंशाह ईरान बन गया। उसने तख्ते जमशीद के महलों में जश्न मनाया। अब वो आधी दुनिया का मालिक था। ईरान, मिस्र और अफगानिस्तान फतह करने के बाद सिकंदर हिंदुस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल हुआ। यहाँ इसका सामना एक ऐसे राजा से हुआ जिसका कद 7 फीट से ज्यादा था और जो सिकंदर की तरह ही निडर था। ये राजा पोरस था। दरियाए जहलम के किनारे तारीख की खौफनाक जंग हुई। पोरस के पास हाथियों की फौज थी जिसे यूनानियों ने पहले कभी नहीं देखा था। हाथियों ने सिकंदर की फौज को कुचलना शुरू कर दिया। सिकंदर का अपना प्यारा घोड़ा ब्यूसिफालिस इस जंग में मारा गया। बहुत मुश्किल के बाद सिकंदर जीता। राजा पोरस जख्मी हालत में जंजीरों में जकड़ा गया और सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने पूछा, बताओ, तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? पोरस ने सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। सिकंदर इस जवाब से इतना खुश हुआ कि उसने पोरस की सल्तनत उसे वापस कर दी और उसे अपना दोस्त बना लिया। अब सिकंदर मजीद आगे जाना चाहता था, गंगा के पार, लेकिन यहाँ उसकी फौज ने जवाब दे दिया। वो थक चुके थे। 10 साल से वो घर नहीं गए थे। सिपाही लो पड़े, सिकंदर, हमें घर जाना है, हमें अपनी माओ और बच्चों से मिलना है। पहली बार दुनिया का फातिह अपने ही लोगों के सामने हार गया। सिकंदर ने वापसी का फैसला किया, लेकिन वापसी का रास्ता जहन्नुम था। सहराओं में पानी खत्म हो गया। सिकंदर ने अपना पानी जमीन पर गिरा दिया कि अगर मेरे सिपाही प्यासे हैं तो मैं भी नहीं पीऊंगा। 323 कबल मसीह बाबिल यानी मौजूदा इराक पहुंचते पहुंचते सिकंदर बीमार पड़ गया। उसे शदीद बुखार ने जकड़ लिया। 32 साल की उम्र में वो शख्स जिसके कदमों में दुनिया थी अब बिस्तरे मर्ग पर पड़ा था। मौत उसके दरवाजे पर खड़ी थी। मरने से पहले सिकंदर ने अपने वजीरों को बुलाया
और 3 अजीब वसीयतें की। मेरा जनाजा मेरे हकीम यानी डॉक्टर्स उठाएंगे, ताकि दुनिया देख ले कि जब मौत आती है तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। मेरे जनाजे के रास्ते में मेरे खजाने के हीरे और सोना बिखेर देना, ताकि लोग देख लें कि ये दौलत यहीं रह जाती है, कोई इसे साथ नहीं ले जा सकता। मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर लटका देना, ताकि दुनिया जान ले कि सिकंदर आजम आधी दुनिया फतह करने के बाद भी खाली हाथ जा रहा है। सिकंदर ने आंखें बंद कर ली। वो शख्स जो खुला बनना चाहता था, एक आम इंसान की तरह मर गया। आज दुनिया में सिकंदर की बनाई हुई सल्तनत का नामो निशान नहीं, लेकिन उसका नाम सिकंदर आज भी ताकत और फतह की अलामत है।